रागिनी के अलावा कोई अच्छा कुछ भाषण नहीं है, हमारे यहाँ। अच्छा भाषण अच्छा, है एक- मुन्ना सिंह जी, और ये यही बात तो एक कांग्रेस भी पार्टी कहती के है नेता कि चल हमारा भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं, हम सदाचार में चल रहे हैं। लेकिन जब मैं गांधी को कोट करता हूं, ये गांधी का ताबीज तो लटका के घूमते हैं, लेकिन जब गांधी को कोट करता हूं तो पीछे हट जाते हैं। सवाल तो, चिंता तो यही है, जो लोहिया का ताबीज गले में लटकाए वो लोहिया की नहीं मान रहे, जो गांधी का ताबीज बाजार में बेच रहे वो गांधी की नहीं मान रहे, जो चरण सिंह का ताबीज लिए घूम रहे हैं वो चरण सिंह की नीतियों पर नहीं चल रहे। समस्या तो यही है। और समस्या क्या है इस देश में? समस्या एक और है, आज जिस पार्टी को अच्छा कह रहे हैं कल सुबह उसको गाली बक रहे हैं, तो इसका भी एक असर है, चरित्र का असर होता है। एक आदमी एक जगह स्टैंड नहीं करता। उस जमाने में पॉलिटिकल लोग स्टैंड करते थे, एक पार्टी में रहते थे, उसूल की राजनीति करते थे, इसका भी असर पड़ा है जनता पर। मेरा आज की बहस का सिर्फ फोकस, हैदर साहब बहुत अदब से कहूंगा, इतना सिर्फ है, मैं इस बात को देश के सामने रखना चाहता था मुन्ना भाई कि क्या राजनेताओं के कंठ इतने निष्प्रभावी हो गए, उनका चरित्र इतना गंदला हो गया कि उनके चेहरे और उनकी वाणी पर चार लोग जुट नहीं सकते, इसलिए आपको अर्ध बदन वाली कन्याएं नचानी पड़ रही हैं। ये क्या हो गया? नहीं, हमारा मानना कैसा है मजाक है? राजनीति में आज भी भीड़ अच्छे नेता बटोरने हैं। के लिए इस तरह के ड्रामा नहीं करना चाहिए। राजनीति पाक साफ सुथरी तभी होगी जब जनता में नेताओं का विश्वास जमेगा। और आप देखिए, जैसे आज एक फैशन हो गया है सुरक्षा गार्ड लेकर के चलने की, आपने भी इशारा किया, आप देख लो हमारे दोनों नेताओं, चाहे माननीय चौधरी अजीत सिंह हो चाहे जयंत चौधरी हो, कभी सुरक्षा गार्ड लेकर चलते ही नहीं है। तो आपको जनता पर विश्वास होना चाहिए, जनता के बीच के आप नेता हो, आप उनसे क्यों दूरी बनाते हो, आज भी क्यों देखिए, सुरक्षा गार्ड लेके चलते हो? सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज भी चरित्र वाले ऐसे नेता मौजूद है। देखिए अब फिर लेकिन बहस मैं भटक रही है, आपको बहुत साफ फिर बहस भटक रही मानता है। हूं। सुरक्षा का आप मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा जिस दिन उठाऊंगा उस दिन अलग आईने लाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। लेकिन आज मैं जो बात उठा रहा हूं उसको समझिए, चाहे वो शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, हाथरस हो, कहीं हो। मैं आपकी तारीफ करता हूं, आप इस बहस को पूरे देश को देखना चाहिए। और राजनीति में जब तक ये नैतिकता नहीं रहेगी और अगर वो आप जो है नाच गाने पर ड्रामा कर सुधार होना चाहिए, बालाओं के साथ नाच करके भीड़ जुटाओगे, फिर अपना भाषण सुनाओगे, तो समाज नहीं बन सकता। नेता जी का चरित्र देखते थे पब्लिक, आज कब क्या देखेगी हरकत। अरे भाई, जो लोग सुन के देख चुके वो आपका भाषण काहे सुनेंगे? वो तो बोलेंगे वंस मोर वंस मोर, आपको वैसे नहीं सुनेंगे कोई। नहीं अमिताभ जी, आज भी ऐसे नेता हैं जिनको लोग सुनते हैं, कोई उनको नाच बाला नहीं आती उसमें हर एक में। हैदर आज भी साहब, हमारे नेता ऐसे हैं। हैदर सोनिया साहब जी आती हैं, आज भी लोग सुनते हैं। हैदर साहब, जी, मेरी सोच कभी भी पक्षपाती नहीं हुई और मैंने बदली नहीं सोच, न पार्टियों की तरह नेताओं की तरह मैंने सोच नहीं बदली। मैंने माना था कि हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन का चुनाव लड़ना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। उतने बड़े नेता को पहुंचना चाहिए था संसद। इसीलिए आज मैं उतनी ही, सुनिए, उतनी ही दृढ़ता से, और ये बात तब मान रहा था हैदर साहब जब इलाहाबाद में भूतो न भविष्यति का जन सैलाब हम बच्चन के लिए उमड़ रहा था। जो नेहरू के लिए नहीं उमड़ा वो बच्चन के लिए उमड़ा। तब भी मैंने कहा कि ये ठीक नहीं, बहुगुणा को जाना चाहिए सदन में। नहीं, आपकी सोच के आज मैं फिर वही कह रहा हूं, ये नचनिया नचा के नाचने वालियों के प्रति भी पूरा सम्मान, मैं उनको भी मां के भाव से नमन करूंगा, लेकिन उनके लिए ये मंच ठीक नहीं, ये राजनीति का मंच ठीक नहीं उनके लिए। जो लोग उनको बुलाते हैं वो लोग दोषी हैं लोकतंत्र के लिए, वो लोकतंत्र के प्रति पाप कर रहे हैं। नहीं, कला के दृष्टि से नृत्य हो तो सराहनीय है, लेकिन नेता जो है उसके साथ ठुमके लगावे तो ये असहनीय है। और नीचे से बैठ के सीटी बजाए तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी रैली में नीचे से नेता बैठ के सीटी मार रहे थे, वो कोई दिक्कत नहीं। दिखाऊं? देखो ऐसा है अमिताभ जी, मैं फिर आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप श्यामली का कैसेट आपका होगा, देख लेना। उसमें कोई नेता जो है वो रागिनी के साथ ना ठुमके लगा रहा था ना गा रहा था। और जहां तक चौधरी साहब की बात है, चौधरी साहब हम उन्हीं के साथ गए थे, उनके जाने के बाद तो न वहाँ तो भाषण हो रहा था, न कोई रागनी वाली थी, अरे तो रागनी हो रहा। अरे भाई साहब, आप एक चीज कह दीजिए ना, समाचार अमिताभ जी आप एक बात कह दीजिए कि समाचार प्रेस पर आप लोग जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं, आपकी बात खत्म हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं कि आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप अगर वहाँ रागनी हुई होगी तो उसको फिर से देख लो। कोई करताल बढ़ाना उन अरे चौहान साहब, उनके साथ चौहान साहब माननीय, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं
आप कह दीजिए कि ये गलत दिखा रहे हैं, बस बात खत्म हो जाएगी आपकी। नहीं 100% सही दिखा रहे हैं। तो भाई आप उसको चौहान साहब, चौहान साहब, समाज के सुधार की आप बात उसको कर रहे सही मान भी नहीं रहे, आप उसको गलत कह भी नहीं रहे, तो भैया आप कह क्या रहे हो? मान रहा हूँ, लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है, क्या वो उनके साथ कहीं करतार सिंह भड़ाना ठुमके लगा रहे हैं? जो वहाँ हो रहा है नीचे, अरे भाई नीचे से सीटियां मारना ये गलत है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, चौहान साहब, ऐसी मीटिंग में अगर नेता जी हैदर साहब, बैठे रह गए हाँ, और हैदर नहीं साहब, बोले, रिएक्शन नहीं हैदर हुआ, साहब, तो मैं वो भी गलत है। हैदर साहब एक मिनट, नहीं, वहाँ तो इजाजत चाहूंगा। चौधरी साहब मुन्ना सिंह जी, और नेता थे, मुन्ना सिंह जी, अगर पंचामृत पीना था तो हनुमान जी के मंदिर गए होते। अरे शराब खाने में जाके आप ये दावा कर रहे हो कि मैं तो पंचामृत पी रहा था, कैसे मान लेगा? आप भाग गए क्यों? नहीं वो आप बात अजब सही मजाक है कर भाई। रहे हैं साहब जी, लेकिन अगर आपको आप प्रसाद अपना- खाना आप था अपना- तो मंदिर जाते। आप अपना उसको घुमा करके देखिए, चौधरी साहब के जाने पर कोई रागनी हो रही थी? अरे चौधरी साहब के आने पर क्यों हो रही थी? ये चौधरी साहब नहीं कह रहे हैं, नहीं, ये और अगर- लोग कह रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ, किया है जो तो- नेता देख रहे हैं बैठे वो भी गलत है। हाँ, अगर चौहान उसको साहब, मैं- चरण सिंह के बेटे के आने की खुशी में भी आधे कपड़ों में महिलाएं क्यों नाच रही थी? चरण सिंह ने तो कभी नहीं, नहीं अगर नचाई। ये उन्होंने और किया चौहान है, साहब, रोक देना चौहान चाहिए। साहब, उन्हीं को रोकना चौहान चाहिए। साहब, बिल्कुल सही। ऐसा अड़ियल रवैया ही आप लोगों की पार्टी के गर्त में जाने की वजह है। देखो, मैं कोई अड़ियल रवैया नहीं, मैं ऐसे आपको निवेदन किया कि हमारे माननीय जयंत आप चौधरी भाई जी ने रात को हमको रात एक नहीं मान निर्देश रहे, दिया। दिन को दिन नहीं मान रहे, अरे मेरी सूरज बात को तो चंदा सुनिए, कह रहे हो, निवेदन है, उन्होंने एक निर्देश दिया सूरज कि को सारे नेताओं को कल आप जो सूरज सभा को चांद कराना कह रहे हो, वो और अगर कोशिश राजनीति करते हो कि हम लोग भी ये कहें। केवल पुरुष गाएंगे, महिलाएं नहीं गाएंगी। अमिताभ जी, गजब बात आप कह नेताओं रहे हो। में, बहुत से नेताओं में अट्रैक्शन नहीं रह गया, पार्टी में कोई उसूल नहीं रह गया, इसलिए भीड़ जमाने के लिए तरीका अपनाया है जो और ठीक चौहान तरीका है मेरे हिसाब साहब, से। चौहान साहब, इसको- चौहान साहब, जी। मैंने आपको एकदम मूल मंत्र बता दिया कि आपकी पार्टी के रसातल में जाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है अहमन्यता, आप लोगों का नहीं, अहंकार। मैं तो सच को आपका ना ना, स्वागत सुनिए कर सुनिए, रहा हूं, लेकिन अरे मैं भाई साहब आप- पूरा सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अरे पूरा सुन लीजिए भाई साहब, आप बहुत देर तक बोले, आपने खूब नंबर बढ़ाए चौधरी चरण सिंह जी के दरबार में, अजीत सिंह जी के दरबार में। हमारा पूरा तो बात तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप दिन को दिन कहने को तैयार नहीं, रात को रात कहने को तैयार नहीं, सूरज को आप चंदा कहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि हम लोग भी वही कहें, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं चौहान साहब बता मैं रहे तो भाई आपके जो आप हमें कह रहे हैं उसी के उसमें मैं कह रहा हूं, मैं तो आपका निवेदन स्वीकार कर रहा हूं। मैं तो खुद इसके विरोधी हूं कि डांस करा करके, नाच करा करके और अश्लील डांस करा करके भीड़ बटोरना चौहान साहब, राजनीति लेकिन में- ना, मेरे हिसाब से आपके शब्दों में और आपकी मानसिकता में अगर ऐसी रागनी होती है और अगर ऐसी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो ये आपको मुबारक, आप कई जगह चीफ गेस्ट बनिए, जाइए, ऐसे कराइए, बहुत बढ़िया। नहीं, हम इस तरह के कार्यक्रमों में ना हमारी पार्टी का विश्वास है, ना हम जाते हैं, लेकिन जो गजब बात कह रहे रागनी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि हम 8 बजे से लेके अब तक लगातार हमने राम जी सुमन जी के फोन कॉल्स पे ट्राई किया, उनके घर पर भी, उनके दफ्तर पर भी, उनके मोबाइल फोन पर भी और उनके सहयोगियों के भी मोबाइल फोन पर, बट किसी ने हमारा फोन उठाया नहीं। और इस बारे में किसी ने उठा रहे हो साहब। हाँ, इस बारे में राम जी सुमन की तरफ से हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी, और हम चाहेंगे कि संपादकीय टिप्पणी के वक्त ये जितने भी वीडियोज हैं एक एक करके दिखाते जाएं। जी देखिए, मैं रामजी लाल सुमन के आज के घटनाक्रम को सिर्फ एक जरिया मानता था इस बड़ी बहस को लाने का। हाँ, मेरी रुचि रामजी लाल और श्यामजी लाल में नहीं, मेरे लिए वो हर व्यक्ति दोषी है जो बच्चियों की उम्र की महिलाओं को, लड़कियों को नचाकर राजनीति साधना चाहता है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ धरी, सो बैठे घर माई। राजनीति करने क्यों आए हैं? अरे जाइए चीनी मिल में नौकरी करिए, डॉक्टर ने बताया राजनीति करें, ठेकेदारी करिए, दारू का ठेका लीजिए, पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करिए, किसने कहा राजनीति करिए? अगर राजनीति आपके हाथों से नहीं सदती, जनता के मानकों पर आप खड़े नहीं उतर सकते, आपको शराब भी पीनी है, आपको बदतमीजी भी करनी है, आपको अश्लीलता भी करनी है, तो खुदा के लिए, देश के लिए राजनीति तो छोड़ दीजिए, दूसरे तमाम पेशे हैं उनमें हाथ आजमाइए। आप क्या सबक देना चाहते हैं? इसीलिए हैदर साहब, आप बुजुर्ग हैं,
बताइए, एक वक्त था जब इस देश में जवाहरलाल नाम रखा जाता था। आज किसी से पूछ लीजिए, आज के जो राजनेता हैं, कोई नवविवाहिता पति पत्नी अपने आने वाले बच्चे के नाम उनके नाम पर रखना चाहता है क्या? कोई कारण होगा। जिस देश ने गांधी, नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल को सिर आंखों पर सजाया, वो देश आज राजनेताओं से इतनी वितृष्णा क्यों करने लगा? इसीलिए यही कारण है, भ्रष्टाचार, चारित्रिक पतन, अमान्यता, जनता के आंख के आंसू को नकारना, राजमहल में कैद होकर रह जाना, वैभव का जीवन जीना, यही दिक्कत है इस देश के साथ। हम रामजी लाल सुमन इतने महत्वपूर्ण नहीं हमारे लिए कि जिसके लिए हम 1 घंटा बहस करते। रामजी लाल चुनाव लड़े नहीं लड़े ये मुलायम सिंह जी का फैसला, लेकिन हम देश को बताना चाहते थे कि देखिए राजनीति किस गंदले मोड़ की ओर जा रही है, किस गंदले नाले में जा रही है। अगर आज इसको नहीं रोका गया मित्रों, तो शर्म आएगी कि हम लोग इस देश में हैं और हम लोग इस देश के राजनीतिक हिस्से में, राजनीतिक धारा के हिस्सेदार रहे। इस बात पर कम से कम मुझे तो शर्म आएगी। जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जो तस्वीरें हम हैं वो लगातार दिखा रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है कि रामजी सुमन का अब होगा क्या वो अभी भी समाजवादी पार्टी के आधिकारिक लोकसभा के उम्मीदवार बने रहेंगे? ये मुलायम सिंह जी का विशेषाधिकार है, रहें तो ठीक, ना रहें तो ठीक। लेकिन सवाल यहां पर समाचार प्लस पर मैं उठा रहा हूं, वो सवाल ये कि क्या ऐसे नचइयों के दम पर मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? क्या ऐसे नचइया सपा की पार लगाएंगे नैया? ये सोचना पड़ेगा मुलायम सिंह जी को और अखिलेश यादव जी को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन आपका बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदर बांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के वारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है,
स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे